मैंने जैसे ही रोस्ट चिकन का एक कौर लिया, मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। उस समय माँ हमेशा पका हुआ मांस हमें खाने के लिए दे देती थी और खुद अक्सर भूखी रह जाती थी। आखिरकार कुपोषण के कारण वह बेहोश हो गई। पिताजी माँ को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई। हम छोटे भाई बहनों को जिंदा रखने के लिए मेरे बड़े भाई ने हम चारों को एक एक फोटो यादगार के रूप में दी और हमें अलग अलग बालक परिवारों के पास भेज दिया। उसी दिन से हम चारों बिछड़ गए। 20 साल बाद मैं 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति वाला एक CEO बन गया। मैं अपने पुराने शहर लौटा और अपने बड़े भाई को ढूंढ निकाला जो वहीं रह गया था। इसके बाद मैंने अपनी खोई हुई बहन और छोटे भाई को खोजने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। एक दिन एक होटल के मशहूर डिश में मैंने अचानक वही स्वाद चखा जो मेरी माँ सालों पहले बनाया करती थी। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट से शेफ को बुलाने को कहा। मेरे सामने खड़ी लड़की मेरी खोई हुई बहन से काफी मिलती जुलती लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह रोस्ट चिकन बिल्कुल उसी स्वाद में कैसे बना सकती है। लड़की ने कहा कि जब वह छोटी थी तब उसकी माँ ऐसा बनाती थी। उसने उस स्वाद को अपने दिल में संजो कर रखा और धीरे धीरे उसे दोबारा बनाना सीख लिया। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वह मेरी बहन ही हो सकती है, लेकिन मैंने तुरंत उसे सच नहीं बताया। मैं पहले DNA रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहता था। तभी मेरे असिस्टेंट ने बताया कि वह लड़की जल्द ही शादी करने वाली है। मुझे लगा कि उसे आखिरकार अपनी खुशी मिल गई है, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट को एक तोहफा तैयार करने को कहा और उसकी शादी में पहुंच गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बालक माता पिता अपनी कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए उसे मजबूर कर रहे थे। उसे एक संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले 50 साल के आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। शादी के दौरान वह आदमी बार बार उसे अपमानित कर रहा था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तभी मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उस आदमी ने अपने स्थानीय प्रभाव का सहारा लेकर मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ आए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। जब मैं घर लौटा तो मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहता था कि मुझे हमारी बहन मिल गई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने पहले ही कहा कि हमारी बहन मिल चुकी है। मेरे सामने खड़ी अनजान लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। तभी मेरे बड़े भाई ने DNA रिपोर्ट और वह फोटो निकाली जो उसने सालों पहले हम सबको दी थी। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मेरे सामने खड़ी वही अनजान लड़की मेरी असली बहन है। तो फिर रेस्टोरेंट वाली लड़की कौन थी? मुझे यह नहीं पता था कि जब मेरी असली बहन अपने परिवार को खोज रही थी तब उसने गलती से वह फोटो खो दी थी। एक अजनबी ने उसे उठा लिया और उसके मन में बुरे इरादे आ गए।